हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कैसे और रियलिस्टिक बना सकते हैं। बिकॉज ये एग्जांपल हमारे किसी काम के नहीं थे, बिकॉज इसके अंदर ना तो हमने कुछ डायनामिक बनाया था और ना ही कुछ बनाया था। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले कि हम लोग इनिट मेथड के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका इनिट मेथड है वो आपका डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है ना। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग पाइथन के अंदर इसको हम इनिट बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक जैसे हमने क्लास बना ली, मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे डिफाइन इनिट, है ना। और यहाँ पे आप अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, इस तरफ भी डबल अंडरस्कोर और इस तरफ भी आपका डबल अंडरस्कोर है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो हमारा सेल्फ कीवर्ड है ये हमारे जो हमारा स्टूडेंट क्लास है इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे ये कनेक्टेड रहेगा, है ना। कि सेल्फ डॉट, मान लीजिए एक जो स्टूडेंट है उसका आप यहाँ पे नेम आप लेना चाहते हो और रोल नंबर उसका, तो ये दो चीज़ आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो। और फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो सेल्फ डॉट नेम के अंदर आपने नेम डाल दिया, और ऐसे ही सेल्फ डॉट रोल नंबर के अंदर आपने रोल नंबर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक क्लास बना ली स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर हमने एक इनिट नाम से एक जो मेथड बनाया जो कि कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सेल्फ डाला। सेल्फ यानी कि ये एक दिस कीवर्ड की तरह है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी आप लिख सकते हो, आप जरूरी नहीं कि आप जो सिर्फ सेल्फ लिखो, आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो या आप यहाँ पे दिस भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। बट एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया जाता है पाइथन के अंदर जो कि है यहाँ पे सेल्फ करके, तो हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपने सेल्फ लिखा जो इस क्लास से कनेक्टेड रहेगा, इस ऑब्जेक्ट से बेसिकली कनेक्टेड रहेगा। फिर हमने नेम डाला और फिर हमने रोल नंबर डाला। तो नेम एंड रोल नंबर आपको पास करना पड़ेगा जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट आप बनाते हो। तो जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से एडम, और यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट। और स्टूडेंट के अंदर हमें दो चीज़ पास करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सजेस्ट भी कर रहा है कि आप नेम पास करोगे और आप रोल नंबर पास करोगे, दो चीज़ पास करोगे। तो यहाँ पर आपने नेम पास करते हैं लेट्स से एडम, और यहाँ पर रोल नंबर आपने पास कर दिया लेट्स से उसका 4 रोल नंबर है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करूँ एडम डॉट नेम करके, तो ये मुझे नेम प्रिंट करके देगा जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये वाला नाम, है ना। तो अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एडम ये वाला प्रिंट किया उसने। अच्छा, ये चीज़ हमारी कब रन हुई, ये जो हमारा इनिट है, तो जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर वैसे ही ये रन हो गया। फिर बाद में वो यहाँ पर आया। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कमेंट कर दूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज़ को प्रिंट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट नेम डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहीं पर मैंने प्रिंट कर दिया। अभी देखिए मैंने यहाँ से इस चीज़ को हटा दिया है, मैंने इसको सेव किया, कहीं पर भी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ यहाँ पर लगाया जो कि है इनिट मेथड के अंदर, और मैं इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसा बोला है कि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर वैसे ही हमारा ये इनिट मेथड रन हो जाएगा। तो एक बार इसको वैलिडेट करने के लिए चेक कर लेते हैं। तो मैंने वापस से इस चीज़ को यहाँ पर रन करने किया, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग गलत है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ डॉट नेम जो कि है यहाँ पर एडम करके। मैंने यहाँ पे कहीं भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया, बट ये प्रिंट कर रहा है बिकॉज जैसे ही आप इस क्लास यानी स्टूडेंट जो हमारी क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही ये हमारा रन हो जाता है। जो अपना इनिट मेथड है वो हमारा वैसे ही रन हो जाता है। अब आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसके बना सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे एडम के लिए बनाया वैसे ही आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल था जो हमारा किशा था उसका आप बना सकते हो, है ना। आप यहाँ पे उसका नाम पास कर सकते हो और यहाँ पर उसका रोल नंबर, मान लीजिए उसका रोल नंबर है 24। तो आप इसको सेव करें और यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके एक बार फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट बनाया उसने, एक तो एडम का बनाया और एक किशा का बनाया, है ना। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये हमारी ब्लूप्रिंट हो गई बेसिकली, और यहाँ पर हमने उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना कर देख लिए। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक स्टूडेंट एक क्लास है जो कि एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं, उसके ऊपर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो जो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना, जिनके लिए बार बार हमें क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लास के अंदर ही हमारा सारा काम हो जाएगा यहाँ पे।